हाँ, जस्ट ऊपर। ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय जीत बहादुर पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस स्पेशल डिस्कशन ऑन एमवीपी डिस्कशन प्रोडक्ट्स के ऊपर। और दोस्तों, आज का ये जो आज का वेबिनार होगा, आप सभी को मैं बता दूं कि ये लेडी स्पेशल होगा। और ये सभी यहाँ पर बताया जाएगा कि किस तरीके से माध्यम से, मतलब किस माध्यम से हम नए नए प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो बिना किसी देरी से मैं इन्वाइट करता हूं माय मेंटर ऑल द वे फ्रॉम मुंबई टू बदई, हाल में ही ये एमसेल की तरफ से ऑथराइज हुए हैं एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग पर्सन। सो लेट्स वेलकम मिस्टर राजेश सिंह जी। थैंक यू दिग्विजय पटेल जी। और ये सेशन स्पेशल जो है अ, महिलाओं के लिए है, तो दिस इज 100% लेडीज स्पेशल है। और चर्चा का विषय ये है कि हम जो भी ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये नारी शक्ति के लिए है। और मेरा इंटेंशन है एज ए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए कि बिजनेस का सेटअप हम तैयारी पहले से ही कर लें। डॉक्टर श्याम गुलक से आज भी चर्चा हुई सवेरे ही, और हर दूसरे दिन उन्होंने तय किया है कि हमसे बात करेंगे। और हमको प्रोजेक्ट तेजी से कैसे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़े, और जो मैं कर रहा हूँ प्रॉपर उनको जानकारी है, प्राची मैम को भी जानकारी है। और वो कहते हैं कि राजेश जी, बहुत ही अच्छी तरह तेजी से चल रहे हैं आप, अच्छी बात है। प्रोजेक्ट्स हमारे रेडी रहेंगे तो हमको जल्दी से जल्दी उस चीज में सहयोग मिलेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। नारी के लिए हमने एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो सिर्फ नारियां नहीं होगी, उसमें 90% महिलाएं होंगी और 10% पुरुषों का रहना भी जरूरी है। तो ये पुरुष रहेंगे तो क्या वॉशिंग के लिए रहेंगे? नहीं, ये सहयोग के लिए रहेंगे। और आपस में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। तो ये स्पेशल जो है ना, जो महिलाओं का जो प्रोग्राम होगा, तो सिर्फ महिलाएं ही सिर्फ नहीं रहेंगी, इसमें कुछ लोग रहेंगे। लेकिन आपसी सामंजस्य बनना जरूरी है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के दिन। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बायो सीएनजी प्रोजेक्ट के बारे में। बायो सीएनजी का प्रोजेक्ट आज भी ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सब्जेक्ट है कि क्या एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। मेरे जानकारी में इंडिया में बहुत सी जगहों पे लगभग 130 से ज्यादा प्रोजेक्ट लग चुके हैं, जिसमें से कि 75% जो है ना, वेस्ट से फ्यूल बनाने का काम जो है ना गवर्नमेंट करती है। क्योंकि गवर्नमेंट के पास ट्रायल एंड एरर के लिए एक पैसा होता है उनके पास, इसलिए जो है ना वो करना जरूरी होता है। ये रिसर्च वाली बात है, इसलिए करते हैं। बाकी के प्रोजेक्ट्स है, अडानी है, अंबानी है, बाकी का लोग काम कर रहे हैं। तो आपको बता दूं, ये सीएसआर फंड के माध्यम से कर रहे हैं। सीएसआर फंड का माध्यम क्या होता है कि सीएसआर फंड वैसे भी उनका वेस्ट है, तो वो भी ट्रायल एंड एरर में ही काम कर रहे हैं। कुछ लोग चुनिंदा, शायद पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करूं, 10 से 12 प्रोजेक्ट होंगे, या उससे उससे तो शायद 5-10 और ज्यादा हो सकते हैं, 20 प्रोजेक्ट होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में लोगों ने लगाए हैं। लगाए क्यों हैं? गवर्नमेंट 2018 में भी इन सब चीजों की शुरुआत की थी, बायोकोल और बायो सीएनजी के ऊपर। तभी भी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स लगे थे, और सब बंद हो गए थे, सब बंद हो गए थे 100%। फिर से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है 2024 के बाद, 2022 के बाद खास करके, और फिर से प्रोजेक्ट ये लग रहे हैं। क्योंकि यूपी के अंदर मैं था एमसीएल के काम की वजह से, तो यूपी गवर्नमेंट ने 2022 15 अक्टूबर 2022 को इनिशिएटिव लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया, और ढेर सारे ग्रांट और सब्सिडी उन्होंने अनाउंस की, इसके माध्यम से कर रहे हैं। इस सीएनजी प्रोजेक्ट के अंदर देखेंगे ना, तो लगभग 2 साल लगता है टोटल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए। मेरे मित्र कुछ लोग हैं जो यूपी के अंदर, वो लोग आके प्लांट शुरू किए, तो लगभग 2 साल लग गए उनके जो है ना, ये जो है शुरू करने के लिए। लेकिन फास्ट ट्रैक पे अगर काम करते हैं ये, तो लगभग अगर 10 टन सीएनजी प्लांट का सेटअप कर दे तो लगभग 7 से 12 महीने लगते हैं। अगर आपके पास फंडिंग है, परमिशन है, जमीनें रेडी हैं, तो 7 महीने में भी चालू हो सकता है। अब बात करते हैं कि लगभग परमिशन की बात करते हैं। फास्ट ट्रैक पे काम करते हैं तो 3 महीने में आपका जो कम से कम परमिशन में ही जाएगा। उसमें ढेर सारे जो है ना परमिशन होते हैं, एमएसएस के गाइडलाइंस मिले होंगे, आपने देखा होगा उसके अंदर। और सबसे होता है पैसों का। पैसों में ही बहुत ज्यादा समय लगता है। जब तक पैसों का समय नहीं मिल जाएगा तब तक आप कंस्ट्रक्शन ही शुरू नहीं कर सकते। तो कंस्ट्रक्शन और बाकी सब चीजों का परमिशन, जब वो परमिशन मिलेगा उसके बाद शुरू कर सकते हैं। सिविल वर्क करने के लिए कम से कम 6 से 7 महीना लग जाता है। फास्ट ट्रैक पे करेंगे तो 4 महीने में पूरा हो सकता है, जिसमें डाइजेस्टर, फाउंडेशन, ऑफिस, ब्ला ब्ला ब्ला, ढेर सारे सेटअप हैं। उसके अंदर वर्कर के वो हैं, सिविल वर्क बहुत से हैं। ये लगभग 4 से लेकर 6 महीना लगना ही लगना है इसके अंदर। मशीनिस्ट का इंस्टॉलेशन फास्ट ट्रैक पे काम करते तो कम से कम 3 महीना लगेगा। जब तक सिविल वर्क कंप्लीट नहीं हुआ तब तक आपका मशीनरी का इंस्टॉलेशन नहीं होगा।
तो लगभग यही पकड़ो कि मशीनरी का इंस्टॉलेशन, तो लगभग ये चले जाएगा आपका 1 साल मिनिमम, अगर प्रॉपर तरीके से करते हैं सीएनजी का तो। फिर उसके बाद शुरू होता है कमीशनिंग और ट्रायल रन। जब प्रॉपर तरीके से मशीनरी का इंस्टॉलेशन हो गया, तो उसमें कैटलिस्ट डेवलप करने के लिए बहुत दिन जाते हैं, उसमें छोड़ने पड़ते हैं। और प्रॉपर तरीके से सेटअप करने में मिनिमम थ्री थ्री मंथ्स लगते हैं उसके अंदर। ट्रायल एंड एरर बहुत सी चीजें होती हैं, बार बार उसके अंदर चेंजेस करना पड़ता है। और प्रॉपर तरीके से रन करने के लिए कम से कम 3 महीना जाएगा। और 3 महीने के बाद लगभग 3 से 4 महीना या 6 महीना जाएगा, अगर सही तरीके से चला। मैं अपेक्षा करता हूँ कि एनसीएल के पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी और प्रॉपर सब चीजें होगा, तो पहला प्रॉफिट आने में सही तरीके से चला और हमने प्रॉपर एलओआई साइन की है, किया है, तो 18 महीने के बाद पहला प्रॉफिट आएगा। मैं हताश और निराश किसी को नहीं करना चाहता। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसके अंदर रिवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट होने वाला है। तो पहला जो प्रॉफिट आएगा तो 18 महीने बाद आएगा। आज पहला प्रॉफिट के लिए लोग तरस रहे हैं, जो मैं ग्राउंड लेवल पे देख रहा हूँ। तो सब ये अगर चीजें करना है तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए। क्योंकि हमने 5 साल, 4 से 5 साल लगभग हमने एनसीएल के अंदर वैसे ही जो है ना, कहीं ना कहीं वेटिंग पीरियड में बिता दिए हैं। तो हमारे पास इस प्रोजेक्ट के साथ एक एमएसपी प्रोजेक्ट अगर रहेगा तो हमको सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होगा। क्योंकि हमारी कोशिश ये होगी कि कंपनी के पास फंड आता है तो हमारा जल्द से जल्द इनकम कहाँ से जनरेट हो, वो जरूरी है। तो ये हो गया सीबीजी प्रोजेक्ट। अब आ जाते हैं बायोकोल के प्रोजेक्ट के ऊपर। आपने देखा होगा कि जो है ना, ये मशीनरीज और ये सब चीजें, कार्तिक लाल सेटअप ऑलरेडी बायोकोल का कर चुका है। और जो है एनसीएल ने भी प्रोजेक्ट बहुत से जगहों पे लगाए थे, फेल हो गए। बहुत बारीकी से आपको बायोकोल प्रोजेक्ट के ऊपर भी ध्यान रखना होगा कि उसका सेटअप कैसे करते हो, सही तरीके से कैसे कर सकते हो उसको, सही तरीके से जो है ना, कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसको जो है ना आगे लेके चलते हो। पहला जो प्रॉफिट आएगा तो लगभग उसके लिए भी 8 से 9 महीना इसके अंदर भी जाएगा ही जाएगा। अब एनसीएल कंपनी जो प्रोजेक्ट लगाने वाली है, वो लगाने वाली है 5 टन पर आवर का, जो फुल्ली ऑटोमेटिक होगा। और इस प्लांट को सेटअप करने के लिए जो टाइम लाइन है, लगभग 3 से 4 महीना कम से कम जाएगा। अगर प्रॉपर तरीके से जमीन फाइनेंस अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 3 महीने में भी चालू हो सकता है। लेकिन बायोकोल का जो मशीनरी होगा, तो ये 200 प्रोजेक्ट को लगाएंगे जब ये, तो ग्राउंड लेवल पे सर्वे करके जिसके पास शेड पहले से रेडी है, बाकी सब कुछ तैयार है, उनकी भी लिस्ट बनेगी। पहले फेज में जो है ना, किसको जो है ना मशीनें जाएंगी, तो उसमें भी नंबरिंग आएगा और मेरिट बनेगा। और मशीन ये लिमिटेड बनेगी, फुल्ली ऑटोमेटिक करना है तो शायद 2 से 3 मशीनें शायद बनेगी महीने भर में। उसके सेटअप के लिए भी बहुत टाइम जाएगा। अब इसका देखते हैं कि कैसे होगा। हम परमिशन की बात करते हैं, छोटे परमिशन इसमें लगते हैं, लगभग महीने भर में हो जाएगा। सिविल वर्क अगर हम शुरुआत करते हैं तो लगभग 3 से 4 महीना उसमें जाएगा। बहुत से लोगों ने ये सब चीजें करके रखा होगा तो समय बचेगा। इंस्टॉलेशन की अगर बात करूं तो लगभग 1 महीना से 2 महीना भी जा सकता है इसके लिए। और बाकी 15 दिन ट्रायल रन में जाएगा। तो अगर सब मिला के अगर बात करें तो लगभग ये आपका 3 से 4 महीना में ये जो टोटल तैयार हो जाएगा। ट्रायल एंड रन की बात करते हैं तो ये 15 दिन से लेके 1 महीना जाता ही जाता है इसके अंदर प्रॉपर। और जब प्रोडक्शन होने लगेगा तुरंत प्रॉफिट नहीं होगा। पहले हम आधा टन, 1 टन, 2 टन और 5 टन पर आवर का अगर ये है, तो हम जो है दिन भर में अगर जो करेंगे, पहले 2 टन 3 टन ही पहले बनाएंगे। हमारे पास कच्चे माल का जो है तकलीफ होगा, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं किसानों से जो है ना, कहीं नाता टूट चुका है, विश्वास घटा है। तो हम प्रॉपर तरीके से इसको लेके चलेंगे तो लगभग 6 से लेकर 9 महीना पहला प्रॉफिट आने में समय लगेगा। ये 9 महीना अगर हम जो है ना बेहतर प्रॉफिट के रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसके लिए भी तकलीफ हो सकता है, तो सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है एमएसपी का प्रोजेक्ट। इसीलिए मैं बोलता हूँ एमएसपी का प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर ये चीजें होगी। डॉक्टर श्याम गुल्लक ने इस चीज की तैयारी करके रखी है कि हमारा प्रॉफिट कैसे हो। वो हमारा जो आएगा प्रॉफिट आएगा ना, वो होगा, ये लेके आएगा 5 मिशन सेंटर। 5 मिशन सेंटर का मतलब होता है कि सेंट्रल एंटरप्रेन्योर, हमारा केंद्रीय उद्योजक। जो एमवीपी है, अब हमारा वो केंद्रीय उद्योजक बन गया बाय डिफॉल्ट। और वही हमारे विजन मिशन को आगे ले चलने का काम करेगा। इनकी जिम्मेदारी क्या है, जैसे डॉक्टर श्याम गुल्लक ने क्या है, 5,000 परिवार को उनको संभालना है। और बिजनेस का टारगेट भी यही है कि लगभग जो अगले 3 साल के अंदर 100 करोड़ का व्यापार करना। और इस चीज को अगले 8 से 10 साल के अंदर जो है 6 गुना बढ़ाना, मतलब कि 600 करोड़ का टर्नओवर करना। ये पहले दिन से ही ये शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। पहले दिन से शुरुआत कैसे करेंगे, जब हमारे पास प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वही चीजें होगा। जैसे कि अगर इनकम इनकम की बात करें, तो हमारे जो सेंट्रल एंटरप्रेन्योर होंगे, जो एनडीपीज होंगे, तो ये 5,000 परिवार के पीछे जो है ना, हम 100 करोड़ का जो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, धीरे धीरे करके ये सब चीजें बढ़ेंगी।
और इसके अंदर हमारा मिनिमम जो प्रॉफिट होगा जो उनको देने वाले हैं वो 20% देने वाले हैं लगभग। अगर कंपनी की बात करें 100 करोड़ के अंदर लगभग ये 20 से 25% प्रॉफिट होगा। सब मिला के लगभग 1 करोड़ 80 लाख से लगभग 2 करोड़ रुपया ये सेंट्रल एंटरप्रेन्योर को मिलेगा। तो कंपनी ने जो प्लान बनाया है बहुत ही अच्छा है, और ये हमारे एमवीपी के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर हम बात करें 6 से 8 साल के बाद तो बहुत ही अच्छा रिवेन्यू जनरेट होगा, और ये काफी अच्छा होगा। और लगभग ये जो है ना, अगर 6 गुना अगर ये बात होगा तो लगभग 12 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हो सकता है हमारे एमवीपी को। एमवीपी का काम क्या है? इनका काम है जो एफएमसीजी प्रोडक्ट है वो घर घर तक इसको सेल करना, यही तो टारगेट होगा। ये एफएमसीजी की जो प्रोडक्ट हैं, अगर हम एमएसपी के प्रोजेक्ट की बात करते हैं, यही तो है सब चीजें। आप इसमें से जितनी भी चीजें हैं एफएमसीजी की, जो रोजमर्रा की चीजें हैं, ये घर घर पहुंचाने का काम करना, इसी से तो रेवेन्यू जनरेट होगा 100 करोड़ का। तो अगर हम लोगों के पास जाने से डरेंगे, फंडिंग आने के बाद अगर करेंगे तो कर सकते हैं चीजें, लेकिन फास्ट ट्रैक पे काम करने के लिए हमारी तैयारी पहले से जो है ना कुछ होनी जरूरी है। मेंटली हम प्रिपेयर रहे, हम प्रोजेक्ट करके रेडी करके रखें, जैसे ही फंडिंग आएगा हम जो फास्ट ट्रैक पे काम करें। तो प्रोजेक्ट हमारे पास इसीलिए प्रोडक्शन के लिए रेडी अगर रहता है तो 100% ये प्रॉफिटेबल होने वाला है। अब प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर हम आपकी मदद करना चाहते हैं। जो हम जिसके अंदर पुरुष लोग हैं, चाहे अगर हम बात करें जो है ना कि मान लो फ्राइडे का जो प्रोग्राम होता है, तो फ्राइडे के प्रोग्राम के अंदर देखोगे तो जो कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष इसमें शामिल हैं जो ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। कि जो महिलाएं अगर जो ना और जो स्टोरी टेलिंग वाली होती हैं, या फिर हम जो है ना को होस्ट जो होता है को स्पीकर, तो उनको भी कहीं ना कहीं ट्रेन करते हैं। तो ट्रेन होना जरूरी है। कहीं ना कहीं ये बॉसिंग के लिए जो है ना आपको हेल्प के लिए करने के लिए, चाहे मैं हूँ चाहे ये पुरुष इसमें है, तो कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए है आपको, या प्रोजेक्ट की डीपीआर रेडी करने के लिए है, आपके पास प्रोजेक्ट रेडी कराने के लिए है। और आगे का प्लानिंग और आपका बिजनेस सेटअप कैसे हो, बायर कोल की ही बात करो या बायर सीएनजी की बात करो, आप सेटअप कैसे करोगे, उसकी हम तैयारी करते हैं ना साथ में मिलके कि जब फंडिंग आ जाएगा तो हम फास्ट ट्रैक पे काम करेंगे। आप कंफर्टेबल रहो इसलिए इस ग्रुप के अंदर हैं। अगर किसी को ऐतराज है तो बोले कि नहीं हम महिलाएं हैं हम हैंडल कर लेंगे, मैं भी बाहर निकल जाऊंगा, बाकी लोग भी बाहर निकल जाएंगे। आप जो है इस बिजनेस को सेटअप करने के लिए आप जो इस चीज को आगे लेके जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज है ना कि ये मैंने आज पापड़ वाला जो मैंने एग्जाम्पल आज भेजा था, तो पापड़ वाला एक एग्जाम्पल है। पापड़ की जगह पे अचार है, अनेकों प्रकार के प्रोजेक्ट है, और पापड़ का सेल बहुत बहुत है, और सभी घरों में ये लगता ही लगता है। तो हमें जो एमएसपी के प्रोजेक्ट पे अगर बेचना है तो उसमें पापड़ भी एक प्रोडक्ट हमारा हो सकता है, और इससे हमारे महिलाओं को और बाकी लोगों को काम मिलेगा। पापड़ है, अचार है, चटनी है, या ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट है, इन सब चीजों को हम लेके जा सकते हैं। आज स्वाति मैम ने बोला था कि भाई कि हमें तबेला डालना है, जो उनकी इच्छा होगी, और अच्छी बात है। तो उसी को सिलसिले में लेके मैंने 300 गायों का तबेला का मैंने किया है, जो बहुत बड़ा निवेश होगा इसके अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा ये चीजें हैं, प्लांट बन सकता है। 300 गायों के आधारित पर अगर डेयरी फार्म उसका जो प्रोसेसिंग यूनिट डालते हैं, तो लगभग जो गायें होती हैं अगर ये देखें, तो लगभग तीन जो है 12 लीटर अगर पर डे अगर दूध दे रही है तो 3600 लीटर पर डे मिलेगा, जिसमें से हम पैक दूध, दही, छाछ, घी, पनीर, ये सब प्रोडक्ट बना सकते हैं। ये त्रंबकेश्वर, नासिक, जहाँ वो प्राची में स्वाति में वहां कर सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा लगभग साढ़े 12 करोड़ के आसपास हो सकता है। शॉर्ट में मैंने बना है। जैसे पशुधन की अगर बात करें तो दुधारू गायें लगभग 300 लोगों की जरूरत है हमें, जिसमें नस्ल जो हो सकते हैं, एचएफ हो सकता है, जर्सी क्रॉस हो सकती है, साहिवाल, गिर, रेड सिंधी, और हरियाणा। हरियाणा की जो गाय रहती है वो अच्छा दूध देती है, जिसके अंदर जो दूध देने की क्षमता होती है लगभग लगभग 280 से लेकर 300 दिन तक होती है। मतलब 2 महीने ही हमारा वेस्ट होता है, बाकी के टाइम वो दूध देने में काम करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें तबेला का शेड, बछड़ा का शेड, मिल्किंग पार्लर, चारा का भंडारण, गोबर गैस, खाद यूनिट, ये हम बना सकते हैं। और बाकी लगभग जो है ये प्रोसेसिंग प्लांट हम जो है ना 5000 लीटर पर डे का हम जो उत्पादन की क्षमता के हिसाब से बनाना होगा हमें। हमारा पैसा कहाँ लगेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ होने वाला है, तो उसके बारे में भी मैंने बनाया है कि भूमि पे हमारा लगभग 1 करोड़ के आसपास लागत लगेगा, जो लीज पे हो सकता है, या उसका हमारे पास अगर जमीन है तो उसका विकास कर सकते हैं। हम तबेला या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं तो लगभग 2.5 करोड़ इसमें लगेगा। गाय की खरीदी लगभग जो हम जो करने वाले हैं लगभग 1,20,000 तक का मैंने टारगेट पकड़ा है। जो अच्छी गाय की नस्ल की गाय होती है तो लगभग 300 गाय में 3,60,00,000 वहां लग जाएगा। मिल्किंग और चिलिंग लगभग उस पे 90 लाख खर्चा होगा। प्रोसेसिंग मशीनरीज के लिए 2,20,00,000, पानी और बिजली पानी और वाहन के लिए लगभग 1,10,00,000, और प्री ऑपरेटिव लगभग ये 20 लाख रुपए के आसपास। टोटल कैपेक्स के अंदर हमारा लगभग 11.5 करोड़ रुपए लगभग
खर्चा हो जाएगा, जो कि ये बड़ा अमाउंट है। अगर ऑपरेशनल अगर हम एक्सपेंसेस अगर देखें तो चारा और फीड के लगभग 3 करोड़ 20 लाख, मजूरी लगभग ये 80 लाख रुपए सालाना, पशु चिकित्सा के लिए 25 लाख, बिजली पानी के लिए लगभग 30 लाख, पैकेजिंग और लॉजिस्टिक के लिए लगभग 60 लाख, और 35 लाख अन्य खर्चे, 5.5 लाख रुपया हमारा ये ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे। हम इनकम की अगर बात करें या रेवेन्यू की बात करें, तो दूध बिक्री की औसत दर लगभग 55 रुपए प्रति लीटर में हम इसको बेच सकते हैं। वार्षिक दूध की बिक्री लगभग 13 लाख लीटर की होगी, जिसमें वार्षिक वार्षिक दूध का राजस्व रेवेन्यू लगभग 7 करोड़ के आसपास होगा, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लगभग 3 करोड़ के आसपास हम आकलन शुरुआती दौर में करते हैं। तो लगभग कुल वार्षिक आय जो हमारी होगी वो होगी 10 करोड़ 15 लाख रुपए। हम प्रोजेक्ट करते हैं एक रफली, तो पहले साल लगभग हमारी जो आय होगी सो लगभग 8.5 करोड़। आय मतलब ये हमारा रेवेन्यू, लगभग खर्च हमारा 5.5 लाख होगा, लगभग ये 3 लाख रुपया हमें जो है ना EBITDA प्राप्त होगा। वैसे ही ग्रोथ मैंने स्लोली दिखाया है इसके अंदर। लगभग 5वें साल लगभग ये हमारा ये जो है ना लगभग 11.5 करोड़ करोड़ के आसपास सेल होगा, जिसमें 6 करोड़ 60 लाख जो हमारा खर्चा होगा, और लगभग 5 करोड़ के आसपास हमारा EBITDA होगा। ROI की हम बात करते हैं तो ROI लगभग हमारा 5 साल में जो है इसका चीजें होगा, लगभग 38, 5 साल के अंदर 38 to 40% लगभग के अंदर हमारा ये प्रॉफिट जो होगा। पेबैक पीरियड की अगर बात करें तो 3.5 से 4 साल में हमारा पैसा जो हम लागत लगाते हैं वो हमारे पास वापस आ जाएगा। IRR की बात करें तो लगभग ये सालाना लगभग 22 से लेकर 24% तक जो है ना इंटरेस्ट रेट जो हमें ये हमारे जो है ना इन्वेस्टमेंट पे लगता है। अगर रोजगार की अगर बात करें तो लगभग 45 से 50 लोग को लगभग जो है डायरेक्टली जो है हमें रोजगार मिलता है, और इनडायरेक्टली लगभग 100 लोगों को काम मिलेगा। अगर देखें कि जो है ना चारा चारा हमारे लिए प्लस पॉइंट है, हमारे पास नेपियर है और हमें जानकारी है, और ये चारा का लगभग हम जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये हम तो नेपियर का करवाने वाले, तो हमारे लिए तो होगा। दूध का मूल्य की अगर बात करें तो ठंडी गर्मी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होता है डिमांड, और जो है डिमांड कभी कभी ठंडियों में नहीं रहता, तो रेट्स घट जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं ये जोखिम हो सकता है। और पशु कहीं के बीमार पड़ सकते हैं, तो उनका हम बीमा और एक SOP के माध्यम से काम करते हैं, तो हम कहीं के जोखिम हम प्रॉपर जोखिम से बच सकते हैं। सब्सिडी गवर्नमेंट के इसमें बहुत से हैं, अगर प्रॉपर तरीके से इसको लेकर चलते हैं, जानकारी हमें है, तो जैसे कि डेयरी इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम जो डेट्स कहते हैं, इसमें लगभग जो है ना ड्राई और छोटी मध्यम डेयरी यूनिटों के लिए जो है ना ढेर सारी सब्सिडियां हैं। सिर्फ 25% जो है कैपिटल सब्सिडी है, और 33% जो है ना SC ST के लिए है। अगर हमारे पास FPO है तभी भी हमें ये सब चीजें हो सकता है, लेकिन ये बैंक लोन लेने के बाद ये सब जो है फाइनेंस हमें जो है ना सब्सिडी मिलते हैं। इसमें कंपोनेंट में क्या होगा जो हम देखते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, डेयरी यूनिट सेटअप, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, जैसे पॉस्चराइजर, पनीर, दही मशीन हो सकती है, कोल्ड बसो स्टोरेज के राहिल लिए काही चिल्लर काम मशीन, नाही का बसो मिल्किंग मशीन, पोट्याला और बस बुल कूलर, और डेयरी आउटलेट और पार्लर इसके लिए हो सकते हैं। हम मुख्य लाभ देखें तो डेयरी फार्म में प्रोसेसिंग दोनों है, जो डेयरी फार्म वो प्रोसेस करके हम इन चीजों को कर सकते हैं। सब्सिडी जो है बैंक एडेड, अगर पूरी तरह पूरा सब्सिडी का काम होने के बाद मिलता है, जब आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तब मिलता है, पहले नहीं मिलता। और बैंक द्वारा सैंक्शन प्रोजेक्ट पर ही मिलेगा, जो बैंक अगर से लोन लेते हैं तो ही सब चीजें होते हैं। और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स की अगर बात करें तो इनके माध्यम से भी हम जाएंगे, तो इसके अंदर भी हमें काफी इंटरेस्ट के ऊपर भी काफी हमें सब्सिडी मिलती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हमको है, जो डेयरी प्रोसेसिंग में जो है ना वैल्यू एडिशन के ऊपर 3% इंटरेस्ट के ऊपर जो है ना कहीं कि हमें बेनिफिट मिलता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के 3%, 6% का वे ऑफ मिलता है हमें, अगर हम चीजें प्रॉपर FPO के माध्यम से करते हैं, तो जो ऑलरेडी हमारे पास FPO है। महाराष्ट्र सरकार दूध उत्पादन में एक बहुत ही अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, और सब्सिडी अभी तक घोषित नहीं किया, लेकिन ये प्रस्ताव चल रहा है कि 5 रुपए प्रति लीटर सब्सिडी मॉडल पे जो है ना ये विचार किया जा रहा है, जो कर्नाटक स्टेट में ऑलरेडी है। तो ये बहुत ही अच्छा है कि ये हमको सब्सिडी मिल सकता है, लेकिन ये जल्दी ही ये शुरू हो सकता है। अभी महाराष्ट्र नासिक की अगर बात करें तो वहाँ ये लंबित है, लेकिन ये जल्दी ही आने आने की संभावना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट की बात करें तो हम प्रॉपर तरीके से इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के अपने FPO हमारे पास है, तो हम लोन सैंक्शन कर सकते हैं अपने FPO के माध्यम से, और इस चीज को आगे ले जाके जो है ना हम एलिजिबल हो सकते हैं अपने सब्सिडी के लिए। केवल दूध पे फोकस करना जरूरी नहीं है, हमें जो है ना कहीं ना कहीं जरूरत है कि हम वैल्यू एडेड जो है और दूध दोनों का उत्पादन करें। तो केवल दूध के उत्पादन में अगर हम करते हैं तो इसके अंदर मार्केट थोड़ा आसान होता है, प्रॉफिट हमें एक लिमिटेड होता है, लेकिन हमें जो है इस चीज को मार्केट में हम आसानी से बेच सकते हैं।
कम प्रोसेसिंग लागत होती है, दूध की नियमित बिक्री होती है, कैश फ्लो बनाए रखती है, और इस दूध की कीमत में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आता है, लेकिन ये आसानी से बिक जाता है। और दूसरी बात करें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट की, जिसमें पनीर, दही, घी, छाछ और फ्लेवर्ड मिल्क, हायर मार्जिन उसके अंदर होता है। और उसमें हम मिठाइयाँ, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काफी चीजें बना सकते हैं। और इसको ब्रांड और डायरेक्ट कंज्यूमर मॉडल के अंदर अगर करते हैं तो प्रॉफिट ऑफ मार्जिन लगभग 25 से 30% हमारा बढ़ जाता है। सबसे अच्छी बात क्या है मालूम है, वैल्यू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं तो इसमें सेल्फ लाइफ बढ़ता है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क हमारे पास जो ऑलरेडी एमफिल का यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। अब गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जेड से DIDF है, और बाकी AHIDF है, और स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र का है, तो इसमें लगभग जो है ना 25 से लेकर 33% तक हमें सब्सिडी मिलती है। और जैसे कि 3% ये हमें इंटरेस्ट पे जो है कहीं कहीं वे ऑफ होता है। और बाकी 5 रुपया जो है ना मॉडल पे, ये कर्नाटका स्टेट में तो छूट है, महाराष्ट्र में भी ये हो सकता है। तो ये 100% जो चीजें हैं ये बेनिफिट हमको हो सकती है। और इसी चीज को देखें तो ये शॉर्ट में मैंने बनाया था। हमें ढेर सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास, जिन चीजों को हम लेके जो है ना कहीं के मार्केट में उतर सकते हैं, और इन चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है ना कि हमारी तैयारी। आज कहीं ना कहीं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मैं तैयार हूँ, तो मेरी इच्छा है ना कि इसमें से हर MSS के वहां कोई ना कोई जो है ना प्रोजेक्ट लगे। आप मुझे बताइए, आपके साथ बैठ के आपके पास बायोकोल के प्रोजेक्ट की जो तैयारियां हैं आप मुझे बताइए, तो उसको तैयारी रखें कि आज आज का स्टेटस क्या है। उसके साथ साथ MSP प्रोजेक्ट भी जरूर आप जो है ना उस चीज को आगे लेकर चलें। कारण उसमें दो है, क्योंकि हमारा जो सेंटर एंटरप्रेन्योर, जो केंद्रीय उद्योजक है, कहीं के उसको प्रोडक्ट सेल करना है, तो क्यों ना हमारे तहसील से ही कुछ ना कुछ प्रोडक्ट जो है ना वहां हम दे सकें। और वो महिलाएं क्यों नहीं हो सकती। और जैसे मैंने आपको अभी बताया ये जो प्रोजेक्ट के बारे में, तो इस प्रोजेक्ट के बारे में और एक बात बता दूं कि अगर आप तबेला या प्रॉपर वो नहीं डालना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें हम कलेक्शन सेंटर डाल सकते हैं। पशुधन जिसको कहते हैं ना, जैसे किसान खेतों से कमाता है उपज करके, अन्न से, तो कहीं ना कहीं वो गाय और भैंस भी पाल के वो दूध आपके जो है ना कलेक्शन सेंटर में दे सकता है। जितने MVP हैं हमारे, उसके वहाँ कलेक्शन सेंटर तैयार हो सकते हैं। कलेक्शन सेंटर से क्या करेगा, जिसके पास 2 गाय भैंस है, या 3 गाय भैंस है, या 5 गाय भैंस है ना, वो क्या करेंगे कि उनसे बायबैक करेंगे। और वो गाय भैंस को प्रॉपर तरीके से उनको क्या देना है, कैसे देना है, वो हम उनको बोलेंगे कि भाई कि आपके गाय या भैंस को ना ये जो है ना हमारा पशु आहार खिलाइए, वो हम प्रोवाइड करेंगे। और उनका प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि जो है ना, ये जो बीमार अगर होते हैं तो उनको हम जो प्रोवाइड करेंगे कि भाई हमारा डॉक्टर आपके वहाँ के विजिट करेगा हेल्थ के लिए आपके। तो पालेंगे पोसेंगे, वो मेहनत वो करेंगे, हमें तबेला भी रखने की जरूरत नहीं है। और मेरे हिसाब से एक ग्राम पंचायत की अगर मैं बात करूं, तो 1,000 से लेके 2,000 लीटर बगैर तबेले के भी आप कलेक्शन कर सकते हो। अगर 10 जो है ना आपके 10 MVP भी हैं, तो लगभग 10,000 लीटर आपके पास कलेक्शन आ सकता है पर डे का, जो मैंने 3,600 लीटर बताया। तो हमारा काफी चीजें, लगभग 3,60,00,000 रुपया ना ये बच जाएगा। उसके पीछे रख रखाव बच जाएगा। हमें सिर्फ क्या करना होगा, सिर्फ 1 करोड़ के अंदर हमारा ये प्रोजेक्ट लग सकता है। जो 12.5 करोड़ का है, सिर्फ 1 करोड़ के अंदर हमारा प्रोसेस यूनिट लग सकता है। और दूध को प्रोसेस करके अगर बेचने वाली बात है तो हम उसको बेच भी सकते हैं। तो बहुत सी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है मालूम है, किसान अगर 2 गाय भैंस रखता है ना, तो ऑन एन एवरेज उसके घर पे 10 से 12 हजार रुपया एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। तो उनको हम कहीं ना कहीं इस तरीके से मदद कर सकते हैं। और हमारा इंटेंशन यही है कि एक फैमिली में लगभग 8,000 से 10,000 रुपया अगर वो महिला की वजह से अगर कुछ इनकम हो रहा है, ऐसे बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। पापड़ अचार बनाने का काम कर सकते हैं, और भी काफी चीजें हैं, सिलाई कढ़ाई बुनाई, या जो भी आप करना चाहते हैं उसके अंदर मैं आपके साथ खड़ा हूँ। उस प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं। जो भी फंडिंग की जरूरत है एनसेल करने के लिए तैयार है। और गवर्नमेंट की स्कीमों स्कीमों के तहत हम इस चीज को प्लानिंग करके हम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना। उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है ना एनसेल को सहयोग करेंगे, और तेजी से काम करने के लिए अपने प्रोजेक्ट को बताएंगे, और हम उस प्रोजेक्ट को लेकर हम जल्दी से जल्दी जो है ना सभी के वहां कोई ना कोई एक प्रोजेक्ट को चिन्हित करेंगे। ऑफ कोर्स ये कोई मैसेज जो है ना नहीं जाना चाहिए हमारे तरफ से। हम बायो CNG प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले आए थे। बायो CNG प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट आपके वहां लगेगा लगेगा लगेगा, मेरिट है। पहले 25 प्रोजेक्ट लगेंगे, उसके बाद 49 प्रोजेक्ट का जो चिन्हित किया गया था वहां लगेंगे। मेरिट में हमारे पास 1.5 साल 2 साल के बाद नंबर आएगा, तो CNG प्रोजेक्ट लगना ही लगना है। देखिए समय लगेगा 2 साल। 2 साल के बाद शुरुआत अगर होगी तो पहला प्रॉफिट आने में 3 साल लग जाएगा हमको। तो हम उसके लिए वेट नहीं कर सकते। अगर कंपनी ने कहा है बायोकोल प्रोजेक्ट के लिए, ऑफकोर्स हम बायोकोल प्रोजेक्ट भी लगाएंगे। और बायोकोल प्रोजेक्ट लगाने में भी अगर आज से हमारा नंबर आ भी गया,
तो पहला प्रॉफिट आने में लगभग 6 महीना लग जाएगा। तो जरूरत है हमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट को जो पहले दिन से हमको इनकम दे। तो मेरी कोशिश यही है कि एमएसपी प्रोजेक्ट लगभग सभी लोग चालू करें। मैं भी बायो सीएनजी का आपने तैयारी करनी है, जिससे कि मैक्सिमम जो है ना रिवेन्यू अपने वहां जनरेट हो। और जो भी सेंटर एंटरप्रेन्योर जो भी माल सेल कर रहा है, तो कहीं कि हमारे वहां से भी जो है ना कुछ न कुछ जाए। आप प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से चर्चा कर सकते हैं। आपके पास डीपीआर या प्लान प्रॉपर रेडी है तो ठीक है, नहीं तो मेरे माध्यम से मैं उस प्रोजेक्ट को रेडी करूंगा। और जितने भी महिलाएं हैं, महिलाएं उस चीज को रन करें। मैंने आज ग्रुप के अंदर मैंने भेजा था, और काफी डिटेल में बड़ा मेहनत लगा था उसके अंदर, कि जो है ना राज्य राज्य स्तर पे अगर कोई महिला रहेगी तो उसका क्या क्या जिम्मेदारी होगी, जोनल पे कितनी जिम्मेदारी होगी, डिस्ट्रिक्ट पे कौन सी जिम्मेदारी होगी, या अंतिम में जो है ना हमारा जो क्या बोलते हैं कि ग्राम पंचायत जो है ना जो रहेंगे, उद्योजक रहेंगे, तो उनको क्या क्या करना है महिलाओं को। तो मैंने प्रॉपर तरीके से जो मैंने प्रॉपर सेटअप किया है। और ये टोटल जो चेन चेन रहेगा वो महिलाओं को हैंडल करना है। हम लोग सेटअप करके देंगे, ऑफ कोर्स उस पर मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं रहेगा एनसीएल के मैनेजमेंट का, लेकिन इसको रन आपको ही करना है। जब तक आपका सेटअप ना हो तब तक हमारी जिम्मेदारी है उस नेटवर्क को कर ले चलने की। तो महिलाएं राष्ट्रीय स्तर पे आए, एक कोई ना कोई प्रोजेक्ट जब तक आप नहीं लगाओगे अपने वहां, तब तक ये नहीं होगा। जैसे कि प्रजाता कंधारे हैं, तो मावल तालुका के अंदर वो कोई ना कोई जो है ना प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो है ना ये एमएसपी का लेके आ रही है। तो कहीं ना कहीं स्वाति पवार मैम अगर अपने वहां कोई ना कोई प्रोडक्ट अगर शुरू कर रही है, तो दोनों जन क्या प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, तो दोनों जन का कोऑर्डिनेशन और हमारा कोऑर्डिनेशन जरूरी होगा। इसमें सबसे बड़ी समस्या एक बहुत आती है, मैंने देखा है, और एनसीएल में पहले भी समस्या रही है। एनडीपी क्या सोच रहा है, अलग सोच रहा है। एमएसएस अलग सोच रहा है। उनके प्राइम मीडिया अलग काम सोच रहे हैं। और एनसीएल मैनेजमेंट अलग काम सोच रहा है। और सभी लोग अलग अलग सोचेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो है ना कहीं बंटाधार हो जाएगा। फंड्स हमारे पास जमा किए हुए हमारे ही पैसे थे, कहीं ना कहीं वेस्ट इसीलिए हुए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए ऑल अबाउट फंडिंग का 10 फरवरी ऑनवर्ड्स हमारे पास समय नहीं रहेगा, फंड्स आ चुका होगा। अगर हमारा कोऑर्डिनेशन पहले रहे, अब कहीं ना कहीं बिजनेस डेवलपमेंट के लिए मैं जिम्मेदार हूं, तो मेरा और आपका तालमेल तो बैठे। अगर आप बोलोगे भाई कि साउथ और मैं बोलूंगा नॉर्थ, तो कैसे चलेगा। अगर साउथ साउथ पे जा रहे हैं तो साउथ में जाना है, नॉर्थ में जाना है नॉर्थ में जाना है। डायरेक्शन एक ही होना चाहिए, तभी वो रिजल्ट आएगा। ये बातें मैंने सोची है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, इंपॉर्टेंट आप हो। तो ये अभी मैं सभी लोगों से जानना चाहूंगा कि आप क्या सोचते हो। और मेरा और आपका और एनसीएल मैनेजमेंट का तालमेल बैठना चाहिए। तो कोई भी मन में किसी भी तरह का निगेटिविटी है पॉजिटिविटी है वो बोलिए। जब बोलेंगे ना, तो फिर मेरा और आपका कोऑर्डिनेशन बैठेगा। कुछ मैं ऊपर नीचे आऊंगा, कुछ आप ऊपर आओगे, तो दोनों जन का तालमेल बैठना बहुत जरूरी है, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं चाहूंगा कि जो है सभी लोग बारी बारी से बोले। मेरे फ्रेम पे सबसे पहले दिखाई दी प्रतियोगिता कंधारी जी। अ, बोलिए। नमस्ते सर। नमस्कार। आपने बहुत मेहनत करके जो आज की सेशन लिया है और जो आज मैसेज आप लोग डाला है, तो मैंने पढ़ा, मैंने दोपहर में आने के बाद। बहुत ही अच्छा है सर, आप इनिशिएटिव ले रहे हो और हम सबको आगे लेके जा रहे हो। सेकेंड थिंग कि अभी प्रोजेक्ट के बारे में तो सीएनजी और बायोकोल को प्रोजेक्ट तो हमें लगाना ही है, पर अगर उसमें थोड़ा समय जा रहा है तो फिलहाल हम लोग एमएसपी के प्रोडक्ट्स लेके, हमारा एक ब्रांड है जो हमारा नाम है, जब तक हम लोग कुछ करेंगे नहीं छोटे प्रोडक्ट से तो बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगेगा जल्दी। तो छोटे से शुरुआत करेंगे और मतलब जो भी हमारे तालुके में अभी है, फॉर एग्जांपल अभी नेशनल चिक्की है, मतलब ऑर्गेनिक चिक्की है, तो वो चिक्की के बारे में भी पापा बात कर रहे हैं, तो वो भी हो जाएगा। सेकेंड थिंग कि मेरे जो एमवीपी जो महिला है, तो उन लोग के पास भी बहुत बचत गट है, वो बहुत ही प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं ऑर्गेनिक तरीके से, तो मैं भी उनसे बात करती हूँ। और जो भी कुछ निकलेगा सोल्यूशन, एक प्रॉपर जो डेली लाइफ में यूज होता है प्रोडक्ट, तो वही हम लोग करेंगे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करके, फिर मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी सर। एंड थैंक यू सो मच। कोई भी मतलब ऐसा गलत मत सोचना, मतलब मैं लेडी से बोल रही हूँ कि अभी जो भी प्रोजेक्ट है सीएनजी के हम लोग लगाएंगे, आप जगह ढूंढ के रखिए, आप परमिशन बाकी के सब कुछ है, हम लोग करेंगे। फिलहाल एक छोटे से प्रोडक्ट से हम लोग शुरुआत करेंगे एमसेल का, और हमारा जो कंपनी का जो नाम है हम लोग बढ़ा के, और फिर बाद में बड़े बड़े प्रोजेक्ट सब जगह लगेंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू प्रजाता जी।
मैं इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा कि प्रजाकर जी, आपने जो बात बताई ना कि हम बायोकोल प्रोजेक्ट के लिए आपके वहाँ साइट ऑलरेडी आपने देखी है, जो मुझे जानकारी जी है। तो जी बायोकोल प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी लगे, हम उसके लिए कोशिश करेंगे। बिल्कुल ऑफकोर्स सर। बायो सीएनजी का भी अगर कंपनी कहती है तो हम उसके लिए भी देखेंगे। फॉर ओके द ओके टाइम सर। बिंग हमारा मेरिट में मान लीजिए आपका नंबर आता है 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद, जब भी आए। तो एमएसपी प्रोजेक्ट हम आपके वहाँ चिक्की से संबंधित, चिक्की है, फज है, और काफी चीजें हैं जो लोनावाला की चीजें हैं, जो कि वहाँ का यूएसपी बोल सकते हैं। तो हम उसके ऊपर जा सकते हैं, और वो महिलाएं काफी ग्राउंड लेवल पे काम कर सकती हैं। कुछ स्नैक्स हैं, स्नैक्स भी उसके अंदर हम एड ऑन कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। तो उसके ऊपर वर्कआउट करके हम प्रॉपर प्लान रेडी करके रखें 10 तारीख के पहले। तो मैं ओके आपके साथ हूँ, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारा डायरेक्शन चेंज नहीं है। मैं बोलना चाह रहा हूँ ना प्रजाता जी और भी लोग, कि हम बायोकोल का प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी लगाएंगे आपके वहां। अगर पहले दिन अगर कंपनी लगाने के लिए तैयार है तो हम तो तैयार ही हैं उसके लिए। साइट ऑलरेडी हमने देख के रखा है, प्रॉपर हम उसको सबमिट करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम दो प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, कि जो हमारे पास जो महिलाओं के लिए जो काम है वो भी हम करेंगे, प्लस ये जो भी रहेगा और पुरुषों के माध्यम से, महिलाओं के मिक्स के माध्यम से बायोकोल का भी प्रोजेक्ट लगाएंगे। थैंक यू। यस सर। सुनिंदा सुनीता जी, आप दो शब्द बोलिए। सुनीता हिंजे जी, आपके वहाँ प्रोजेक्ट लगाने जल्दी लगना चाहिए, क्योंकि सर नहीं है। और मैं चाहूंगा कि भी कि आपके वहाँ जो है ना बायोकोल का प्रोजेक्ट तो लगे ही लगे। मेरे ख्याल से तैयारी आपने भी काफी कुछ करके रखी है, लेकिन एक एमएसपी का भी प्रोजेक्ट चालू हो, मेरी ये इच्छा है। सुनीता जी बोलिए। कुछ नहीं अभी काय म्हणा मॅडम म्हणा नमस्कार. ना. सुनीता मॅम तुम्ही मराठीत बोलू शकता. चालेल चालेल, मराठीमध्ये बोला. चालेल चालेल काही नाही लवकरात लवकर प्रोजेक्ट चालू केला ना म्हणजे सगळ्यांनाच व्यवस्थित बरं वाटेल कारण भरपूर दिवस झालेले आहेत ना त्याच्यामुळं सगळ्यांना टेन्शन म्हणजे सगळ्यांचं टेन्शन पण दूर होईल आणि छोट्या छोट्या प्रोजेक्ट मधून थोडंसं इन्कम चालू झालं म्हणजे सगळ्यांचंच सगळं चालू होईल. यस मैम, आपके एमवीपी से मैंने बात की थी, आप चिंता मत करिए। और हम लोग साथ में हैं। जो भी दुख था अब बीत गया है। सिर्फ 10 फरवरी तक और भी हमें जो है झेलना है। लेकिन आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो बताइए, एनसीएल कंपनी और हम आपके साथ हैं, कोई समस्या नहीं आएगा। हम तब तक तैयारी करके रखते हैं, और तैयारी अगर करके रखेंगे ना तो हम बायोकुल के प्लांट के साथ साथ और हम बाकी का तैयारी करके रखते हैं, तो फास्ट ट्रैक पे हमारा प्रोजेक्ट लगने की दिशा में काम होगा। तो मेरा इंटेंशन ये प्रोग्राम देने का यही है कि जल्दी से जल्दी आपकी तैयारी मेरे माध्यम से हो। और हम तैयार हैं, बायोकुल के लिए तैयार हैं, और एमएसपी प्रोजेक्ट के लिए भी तैयार हैं। कंपनी के पास फंड्स आएगा तो बार्षी में हम जल्दी से जल्दी वो सब काम करने की दिशा में काम करेंगे। आप अकेले नहीं हैं, ढेर सारे लोग हैं, इनसे सब आपके साथ है। ये महिलाएं देख रहे हैं ना, महिलाएं खास करके आपके साथ है, चिंता जरा भी मत करो। पहले आप अकेले थे तो डर लगता था, मैंने देखा है। नाही नाही केदार भी टेंशन में था, लेकिन अभी देखेंगे ना तो ढेर सारे लोग आपके साथ रहेंगे। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये सब महिलाएं हैं ना, ये नारी शक्ति है एनसीएल की। आप भी हैं, चिंता मत करो। सगळे आहेत ना त्याच्यामुळे मी भीत नाही. बस 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 बस, ठीक ठीक ठीक, ओके मैम, ओके, थैंक यू। ओके डॉक्टर डॉक्टर सरोज मैम, आप दो शब्द बोले। डॉक्टर सरोज मैम। अरे अमृता मला ना हे सांगायचं डॉक्टर सरोज मैम, आप बात कर सकती हैं। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपनी अपनी बातें रखें, और हम जो है ना 5 ट्रक पे जो है ना प्रोजेक्ट को रेडी करके जो है ना आगे बढ़े। सुषमा पुजारी जी, सुषमा पुजारी। हाँ डॉक्टर सरोज, यस मैम, डॉक्टर सरोज मैम बोलिए। सुषमा पुजारी जी, यस मैम। हाँ सर, एक्चुअली आज कर्नाटक से और एक भी हमारे सुचेता मैडम आई नहीं है, आज अटेंड नहीं किया है मीटिंग। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं आपको भी मालूम है मैं सिटी में रहती हूँ यहाँ पे। अभी मैं जा रही हूँ ये 10 तारीख 12 तारीख को गाँव जा रही हूँ। वहाँ पे थोड़ा बात करके एमईपी से भी, हम लोग का एमईपी से भी इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी। मैंने प्रोजेक्ट का अपना आपका देखा, पहले का बात भी सुना, लेकिन वहाँ पे मुझे पहला उन लोग को इकट्ठा करना है। मैं तो यहाँ रहती हूँ, तो वहाँ एक लीडर ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि, और एक ग्रुप भी आप जो जैसा बोले थे एक ग्रुप बनाओ, वो सब वो आपका जो आपने भेजे थे ना तभी ग्रुप हाँ में जी, आपने जो डाले थे ना, वो हाँ जी। वाला मैं बात कर रही हूँ।
तो इसके बारे में डिस्कस करके मैं ये महीने के अंदर आपको फीडबैक देती हूँ थोड़ा, क्योंकि ठीक मैं है। अभी जा रही थी, 10-15 दिन उधर है। थोड़ा क्या होता है, दूसरे लीडर से भी बात करना पड़ेगा। मैं ठीक है। आपको इस तरह बताती हूँ, बात पुष्पा जी, करती मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आप पार्टनरशिप में वहाँ काम कर रही हैं, तो हूँ। कुछ ग्राउंड लेवल पे जाने पे लोगों को डर लगता है कि बहुत से चीजें, कमिटमेंट फेल हुए हैं, काफी चीजें। यस तो यस, अगर अभी मान लीजिए कि अगर अगर मान लीजिए कि मैं और आप प्रोजेक्ट रेडी करके रखते हैं, जब फंडिंग आ जाएगा उसके बाद ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो भी चलेगा। यस यस, मेरा अभी इंटेंशन ये एक्चुअली है। सामने से मैं जा नहीं सकती, क्योंकि एमईपी लोग का जैसा कि बहुत जन प्रोजेक्ट लगाए, उन लोग का पेमेंट भी गए नहीं है, उन लोग को वहां पे मैं जा ही नहीं सकती हूँ। मैं समझ सकता हूँ। मेरा इंटेंशन क्या है, मतलब प्रोजेक्ट बना के हम रेडी रखें, और यस ग्राउंड लेवल पे जाने की जरूरत अगर नहीं, कहीं अगर माहौल अच्छा नहीं है तो मत जाइए। यस यस, तो माहौल नहीं अच्छा है, इसीलिए मैं बोला ये कैसा बात कर सकते हैं उन तक। मैं थोड़ा डिस्कस करके अभी जाऊंगी तो डोंट आपको वरी इसका अबाउट दैट। यस यस, हम और आप मिलकर ना प्रोजेक्ट बना के रेडी रखते हैं। या और या, बाकी ये प्रोजेक्ट ही तो बनाना है। जब कंपनी का ऐसा तो फंडिंग आ साउथ में जाएगा। था, ये नारियल का जो तेल का ज्यादा उधर ये है, तो वो सब बात कर रहे थे पहले भी। 2-3 आइटम का दिए थे आप लोग को प्रोजेक्ट हाँ, उन्होंने एमएसएस में। मैं बात करती हूँ, क्योंकि सब ठीक है। तालुका वाले का तो पहचान है मेरे को, लीडर एमपी ओनर का भी, और ये मैडम को भी इन्वॉल्व करके हम लोग एक मीटिंग लेके बात करते पहले। किस्मत जी, आपका सबसे प्लस पॉइंट क्या है मालूम है, जो मुझे जानकारी है, प्रोडक्ट हम्म, सेल करने का मास्टरी आपकी। और आप एक ग्रुप बना के ना उनके माध्यम से ना मार्केटिंग बहुत अच्छा कर सकती है। तो एनसेल के लिए आप बहुत एसेट्स है, क्योंकि आपके पास सेल करने का अच्छा अनुभव है, बहुत ही अच्छा अनुभव है। तो हम्म, अच्छा लगेगा कि जब प्रोजेक्ट चालू होगा, तो हाँ, जो कि देखो, कोई प्रोडक्ट कोई भी बना सकता है, बेचने की हम्म, कला सबके पास नहीं होती है, तो आर्ट जो है ना सेलिंग का, वो आपके पास है, तो ऑलवेज बेनिफिट होगा। यस, उन लोग को पहला समझाना भी पड़ता है। पहला ग्रुप बनाते हैं हम लोग, मैं सोच रहा हूँ पहला Done. ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, आपके जो ना क्लोज जो आपके पार्टनर्स हैं, उनसे चर्चा करके बात कर सकते हैं। आप मेरे यस माध्यम से जो है ना प्रोजेक्ट रेडी करके रखिए। फंडिंग आ यस, जाएगा तो ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम सब सॉल्व हो जाएंगे, और फास्ट ट्रैक पे जो है आपका प्रोजेक्ट लगे, मेरी यही इच्छा है। थैंक यू वर्षा जी। थैंक यू। ओके, थैंक यू। डॉक्टर वर्षा जी, बोलिए मैम। भरले का? चालू है, चालू है। हाँ हाँ, यस सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं राजेश सर, आपका बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग पद पे जो नियुक्ति हो गई है, सबसे पहले मैं आपका पर्सनली अभिनंदन करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। और दूसरा अभिनंदन मैं इस बात पे करना चाहती हूँ कि आपने वो पद ग्रहण किया और जोरों से एक्टिव हो गए। बहुत जल्द ही आपने वो जो मीटिंग लगाई है, इसके लिए भी मैं अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि ये डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। मन में द्विधा है हर एक एमएसएस के पास। हम लोग सीएनजी के लिए आए थे, फ्लेक्सिबल होके यमकुल पे रुके थे, और ये एमएसपी का अब चल रहा है। हम लोग मिलके एक कोई भी प्रोजेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, एक दिन में तो खड़ा नहीं हो सकता। उसके लिए तैयारी होना बहुत जरूरी है, और उसकी शुरुआत आपने की है। और आज का वेबिनार लेना ही ये कोई आसान बात नहीं है। उसके लिए स्टडी करना पड़ता है, मेहनत लगती है, ये हम जानते हैं सर। आपका हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपने 2-3 बार ऐसा बोला कि हम बॉसगिरी करने के लिए, वैसा मन में कभी भी नहीं आने का। सभी ग्रुप की महिला ये बहुत मैच्योर है सर। आज से दोबारा ऐसा नहीं करने का। हम मिलके सहयोग से डिस्कशन करके, हर एक का विचार अलग रहता है सर, और वो डिस्कशन होना बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि मैं 19 से एमसीएल के साथ जुड़ी हूँ। 15 साल का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मेरा यमकोल का हो गया है, फाउंडेशन हो गया है। 5 साल से मैं रेंट भर रही हूँ। 11 एकड़ जमीन का मेरा एमसीएनजी का 30 इयर्स का रजिस्टर एग्रीमेंट हो गया है, उसका भी मैं रेंट भर रही हूँ। ये सारी दिक्कतें हम सबके पास है, मगर एमएसपी का प्रोजेक्ट करना भी बहुत जरूरी है। आज जो आपने शुरुआत की है, आगे हम चल के बार बार डिस्कशन करेंगे, और एमएसटी का प्रोजेक्ट हम जरूर लगाएंगे सर। हमारा पूरी महिला शक्ति का आपको सहयोग रहेगा सर। थैंक खाली यू वर्षा जी। बात ये दिक्कत की है कि अब एमयूपी को पहले हम सीएनजी से एमकोल के ऊपर लाए,
और उनको कन्वेंस की बात नहीं है, लेकिन उनको विश्वास दिलाना बहुत जरूरी बात है सर एमएसपी के लिए। वो काम हम जरूर करेंगे सर। थैंक यू मैम। थैंक मैम, मेरे और आपके बीच में पहले मैं बता दूं कि बिजनेस डेवलपमेंट के लिए अगर मैं हूँ यहाँ ना, तो मैं एमएसपी प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ नहीं हूँ। मेरा इंटेंशन ये है ना कि बायो सीबीजी प्रोजेक्ट आपके वहां अगर लगना है, तो मेरा मेरा फर्ज बनता है कि मैं जो है ना आपका बायो सीएनजी का प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में प्रोजेक्ट में जो है एमसीएल को सबमिट करूँ, कि वर्षा मैम के वहाँ जो है ना सीबीजी का प्रोजेक्ट लगे। उनकी तैयारी पूरी है, उन्होंने 30 साल का जो लैंड का एग्रीमेंट बना लिया, वो रेंट भर रही है। तो आपका उस प्रोजेक्ट के लिए भी मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ उसी के लिए हूँ। हमारी कोशिश होगी कि सीबीजी का प्रोजेक्ट वहां फास्ट ट्रैक पे आपके वहां लगे। मान लीजिए अगर कंपनी 25 प्रोजेक्ट में आपका चयन नहीं करती, तो 1 साल के बाद आपका सीएनजी प्रोजेक्ट का मेरिट बनेगा कि आपके वहां 12 महीने या 15 महीने या 16 महीने के बाद सीबीजी का प्रोजेक्ट लगेगा। तो हमको एक डेट मिल गया, आपका बायोकोल का ही प्रोजेक्ट रेडी है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं वर्षा मैम के वहां मैं रेडी करके रखा हूँ सीबीजी प्रोजेक्ट के लिए भी और बायोकोल प्रोजेक्ट के लिए भी। तो बायोकोल प्रोजेक्ट जो रहेगा वो ऑलरेडी लगभग आपने काफी तैयारी करके रखी है, तो बायोकोल का प्रोजेक्ट फास्ट लग सकता है आपके वहाँ। तो हम उस प्रोजेक्ट को भी फास्ट ट्रैक पे लेके आके तो हम उसको भी मेरिट पे लेके जाएंगे। कि हम मैं पूछूंगा भाई मैनेजमेंट से कि इनके वहां जो है ना ये बायोकोल का प्रोजेक्ट कब लगेगा, कब मशीनरीज आएगी, तो बोल सकते हैं कि भाई 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7 महीना लगेगा। तो फिर मैं तीसरे प्रोजेक्ट के लिए जाऊंगा कि भाई के इनके वहां जो है ना महिला महिला मंडल के माध्यम से उनके वहां जो है ना ऐसे 50 जो है ना बचत बचत गट हैं जो 10-10 महिलाओं के हैं। तो वो उनके वहां से एमएसपी प्रोजेक्ट हम इस चीज की शुरुआत कर सकते हैं। तो उनके वहां ये भी तैयारी है। तो सबसे पहले सीबीजी ऑफकोर्स लगेगा ही लगेगा, हम उसका एक डेट ले लेंगे एमसीएल के माध्यम से। और सेकंड बायोपुल का भी डेट ले लेंगे, एमएसपी प्रोजेक्ट हम शुरू कर सकते हैं जो कि महिला मंडल के माध्यम से हो सकता है। तो मेरा इंटेंशन ये है बोलने का कि हम 5 ट्रैक पे सीबीजे प्रोजेक्ट हो चाहे बायोकोल प्रोजेक्ट हो या कुछ भी हो, हम प्रॉपर जो है ना उस चीज का जो है ना आपका जो प्रोजेक्ट लगाने की दिशा में काम करेंगे। मेरा इंटेंशन सीमित सिर्फ जो है ना एमएसपी प्रोजेक्ट तक नहीं है, मैं ये बोलना चाहता हूँ। ऑफकोर्स आपने जो है ना पहले सीबीजे प्रोजेक्ट बायोकोल के लिए किया है मेहनत, तो 100% उस चीज को चिन्हित करके करेंगे। तो वो सब चीजें मेरे पास दे दीजिए जो भी आपके पास है, तो डेटा मेरे पास रेडी रहेगा। और मैं तैयारी करके रखूँ कि इतने लोग ये जो है ना ये जो नारी शक्ति है ये सब रेडी है, तो फास्ट ट्रैक पे सब जो है इनके माध्यम से सब काम हो। तो उस जिम्मेदारी के साथ उस चीज को लेके चलेंगे। और दूसरी बात की कोई कंफ्यूजन अगर होता है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। और हम इंसान है तो चीजें कुछ भूल जाते हैं या कोई चीजें हम एग्रेसिवली बात करते हैं तो हम भूल चीजें, तो हम डिफरेंसेस जो है अपना जो है ना कहीं ना कहीं जो है ना वो चीजें इस प्लेटफॉर्म पे या कहीं भी हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है मैम। थैंक यू। और मैं चाहूंगा जया प्रभा मैम, जया प्रभा दावनी जी, बोले मैम। जया प्रभा जी आपके वहाँ क्या तैयारी है? थैंक यू सर। नमस्ते सभी को। और सर मैं आपने आज जो जानकारी दी मैं इसका बायोकोल के बारे में या बायो सीएनजी के बारे में, तो वो तो बहुत यानी आपने एकदम क्लियर बताया कि नहीं सब उसमें बहुत समय लगाएगा जिसका कोई समझो किसी ने जगह लेकर रखी है कुछ भी हो, लेकिन ये एमएसपी पर फोकस करना है। तो सर अभी मैं तो नहीं हूँ, आप यहाँ जो बैठे सब लोग हैं सब पुराने हैं, 2019 में लगे हैं, कोई 18 में है, तो उनके पास एक्सपीरियंस है कि उन्होंने किसानों से बात की है, उनके एमवीपी है। अभी मेरे पास 2 साल पहले किया है, तो तभी एमसीएल का काम बंद बंद होते होते 6 महीने के अंदर सब बंद हो गया, और मेरे पास उसका कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैंने जो भी जहाँ हमारे यहाँ जो भी होता है किसान जो भी उगाते हैं उस बारे में मैंने एमएसपी के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ली थी उनसे कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे अभी आपने एफएमसीजी के बारे में बताया, तो एफएमसीजी के अगर प्रोडक्ट कोई बनाता है अपने कोई भी तालुका में बनता है, अभी हमारे यहाँ पापड़ समझो, गांव वाले लोग क्या है गर्मी की छुट्टी में पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, सब अपने घर में बनाते हैं और घर का यूज करते हैं। तो वो शायद ज्यादा उतना खरीदते नहीं होंगे जैसे हम बॉम्बे के लोग खरीदते हैं डी मार्ट में जाके या मेट्रो में जाके, तो वैसे वो लोग नहीं करते होंगे शायद। लेकिन बाकी जो जो चीजें हैं जैसे दिग्विजय जी साबन या वो मैंने उनका यूज की है, तो वो सब चीजें हैं, तो हम उसको सेल करना और फिर बाद में हमारे तालुका में जो भी होता है प्रोडक्शन, जैसे मौसम भी बहुत होता है, संतरा होता है वहाँ, तो उसके ऊपर हम क्या एमएसपी का बना सकते हैं, जूस बना सकते हैं, गोली बना सकते हैं, जो भी कुछ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर आपको हेल्प करनी पड़ेगी, आप हमें नॉलेज दोगे, आपकी सहायता तो हम लेंगे ही लेंगे, सवाल ही नहीं उठता, आप करोगे ही हमारे लिए। और वो सब करके फिर प्लानिंग करके काम करना पड़ेगा।
क्योंकि अभी अभी मैं जाने वाली हूँ नागपुर, तो वो सब R&D करूंगी उसके ऊपर, और फिर हम स्टार्ट करेंगे उसको, जैसे फंडिंग आता है तो। क्योंकि यस आपके मैम। आपके बिना तो हम कर ही नहीं सकते, हम महिला सब सक्षम है, लेकिन हमें महिलाओं को आप गाइडेंस करें, और सभी को अपना जो भी उनके तालुका है उसके उसमें सोचने के लिए उनको प्रेरित करें। उन्होंने सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए, पॉजिटिवली हम यहाँ क्या काम कर सकते हैं। सभी से सुनना है, MVP से या किसानों से, और फिर उनको जो भी डिसीजन लेना है फिर आपके साथ वो डिस्कस होगा। तो ऐसे प्लानिंग होगा तो बहुत अच्छा लगेगा सर। वही उतना ही बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू जयप्रभा जी। सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, एक चीज मैं भूल गया। वर्षा मैम ने एक बात कही कि उनके पास दो प्लांट है, बायोपुल रेंट भर रही है, बायो CBG का रेंट भर रही है। अब इस चीज की जिम्मेदारी आफ्टर फंडिंग जब स्टार्ट होगा तो दोनों चीजों की जिम्मेदारी डॉक्टर श्याम गौलप और MCL लेगी। और वो अगर मान लीजिए कि 1 साल से ज्यादा समय लगता है तो कंपनी भी नहीं चाहेगी कि वहां रेंट हम ऐसे ही भरें। तो हम बायोकोल का प्लांट उनके वहां जल्दी चालू करेंगे। और बायो CBG प्रोजेक्ट जो रहेगा तो कंपनी क्या करेगी, वहां कुछ MSP का प्रोजेक्ट शुरू कर सकती है। तो ऐसे जगहों पे चिन्हित करेंगे हम लोग कि जो फालतू में रेंट जा रहे हैं ना, तो हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट वहां शुरू करें। बायोकोल के साथ बायो CBG प्रोजेक्ट के ऊपर हम कोई ना कोई जो है ना MSP के प्रोजेक्ट चालू करके, और जो भी वहां रेंट है वो देने के लिए हम सक्षम रहे, तो ये हम ये काम कर सकते हैं। दूसरा, जयप्रभा जी आप जो बोल रही थी ना, हम एक प्रॉपर एक सिंपल साधारण सा एक SOP बनाएंगे जो ईज ऑन डूइंग पे होगा, कि आसानी से आप कम काम कर सकते हैं। 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब होता है बहुत बड़ा एफर्ट डालना। लेकिन उसको एक हम छोटे छोटे स्तर पे करें ना, कि अगर 5,000 फैमिली है तो 250 फैमिली को एक जो है ना हमारा MP मिशन पार्टनर संभालेगा। और वो पहले घर पे जाके कैसे बात करेगा, एक फैमिली मतलब 250 फैमिली उसके अंदर में रहेगी, तो पहले फैमिली के पास कैसे जाके बात करेगा। तो मार्केटिंग का उसका एक सिंपल सा साधारण सा प्लान है कि वो कैसे जाएगा। तो मेरे पास वो प्लान है कि कैसे आसानी से जाके सामने वाला जो जाएंगे तो कैसे उनसे बात करनी है, कैसे प्रोडक्ट को सेल करना है। तो हम कुछ लोग को चिन्हित करेंगे और उनको कमीशन बेसिस पे, सैलरी बेसिस पे हम रखेंगे, और वो चीजों को सेल करेगा वो। तो बहुत ईजी है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वो घर पे कैसे जाके बात करनी है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग जानकारी ऑन ग्राउंड आके, जब तक वो सीख न जाए तब तक हम उनकी मदद करेंगे। आपको सिर्फ खड़े रहना है और मॉनिटरिंग करनी है, तो बहुत आसान होगा। 100 करोड़ का बिजनेस अगले 3 साल में कैसे करें, बहुत ही आसान रहेगा। आप प्रोजेक्ट कोई भी लगाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि हमारी तैयारी अगर होगी ना, तो फिर हम आसानी से कर पाएंगे। ग्राउंड लेवल पर जाने की जरूरत नहीं है। मैं और आप बैठ के सबसे पहले प्रोजेक्ट को जो है ना एक प्रॉपर सिस्टम से बना लेते हैं ऑन पेपर, और जैसी फंडिंग आएगा तो हम ग्राउंड लेवल पे जाके उसको एग्जीक्यूट करेंगे, यही चीजें करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रमिला थैंक यू। धावी। यस मैम। प्रमिला धावी जी बोले यस मैम। सर। सर मैं थोड़ी बात बोलना चाहती हूँ। ये यस मैम, बोलिए ना मैम। मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी जो भी होगी वो थोड़ा डिटेल में बताएंगे। लोकल मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। अगर हाँ। मेरे तहसील में पापड़ बनेंगे तो मार्केट लोकल होगा या बाहर का होगा सर? क्योंकि मेरा तहसील तो हर घर में साल भर का पापड़, अचार, दाल जो भी रहता है वो बनाते हैं सर। फिर इधर बिक्री करना बहुत दिक्कत हो जाती है। उसका थोड़ा मार्केटिंग के बारे में आप डिटेल में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। डिटेल में बताने के लिए मैम उसके लिए एक प्रॉपर सेशन ले लेंगे। बात पापड़ तक सीमित नहीं है, अचार है, बाकी सब प्रोडक्ट भी हैं काफी जो महिलाएं मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। हम कोशिश करेंगे, देखो क्या होता है, मतलब जो आप बोल रही है ना घर घर के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो घर घर की अगर बात कर रही है ना, अब प्रोडक्ट हमने बनाया। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जो पापड़ की अगर बात करें बड़े स्केल पे अगर काम करें, तो हमने 1 करोड़ का बनाया पर मंथ का, एक बड़े स्केल पे हमने काम करा है पहले तहसील तहसील के अंदर। तो 12 करोड़ का अगर मैन्युफैक्चरिंग करें तो कैसे सेल होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम एक ही प्रोजेक्ट चालू करेंगे जो है। हम क्या करेंगे कि आपके वहां जितना सेल होता है, आपके वहां बनिए का दुकान होगा पूरे तहसील के अंदर। अगर बनिए की दुकान अगर हम बात करें, तो बनिए का दुकान कम से कम 1,000 से ज्यादा होगा या 500 होगा बनिए की दुकान पूरे तहसील के अंदर। तो पैसे तहसील के अंदर दुकानों पे तो बिकना ही नहीं चाहिए पापड़, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, दुकानों में कुछ ना कुछ तो बिकता होगा ना पापड़। वो लोग लिज्जत पापड़ या कुछ ना कुछ तो रखते होंगे ना। पूरे तहसील के अंदर जितनी दुकानें हैं तो पापड़ नहीं बिकना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, हाँ हाँ, पापड़ बिकता है बिकता सर, है। बिकता है। कहीं कम बिकता होगा, कहीं ज्यादा बिकता होगा, बिकता जरूर होगा। हाँ ये बात है कि नॉर्मली अगर मेरे गांव की अगर बात करोगे तो मेरे गांव के अंदर ना आम के पेड़ बहुत होते हैं।
सभी लोग अचार घर पे ही बना लेते हैं। तो मेरे वहां, मेरे डिस्ट्रिक्ट में तो आम आम का जो अचार बिकना ही नहीं चाहिए। ये ऐसा नहीं होता है। हर तहसील के अंदर ना कुछ शहरीकरण है, कुछ शहर से आके कुछ लोग रहते हैं। तो हमारे वहाँ सेल हो सकता है कम हो, लेकिन सेल है। अचार का भी सेल है, पापड़ का भी सेल है। हमारे वहाँ भी पापड़ लोग जो सुखा लेते हैं, लेकिन लिमिटेड है वो। आज के तारीख में शहरीकरण बहुत हो गया है। और बाकी का जो प्रोजेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, हम उसको शहर की तरफ, मुंबई में तो मैन्युफैक्चरिंग होता ही नहीं, तो मुंबई में लेके आएंगे, दिल्ली कलकत्ता या शहरों में उसको लेके जाके सेल करेंगे। बात ये मत सोचिए, आप सिर्फ प्रोडक्शन के लिए सोचिए। जैसे हमारी एक महिला थी, उन्होंने बोला मेरे वहां तो ऑलरेडी पापड़ बहुत से स्केल पे बनता है। तो एनसीएल का जो स्ट्रेंथ है ना, वो है सेलिंग पॉइंट, मार्केटिंग। मार्केटिंग का आपका विषय नहीं है, मार्केटिंग का चिंता ही मत करिए, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का सोचिए। जितना बड़े स्केल पे कर सकते हैं करिए। आप ये सोचेंगे माल तो हमको ही बेचना है, टेंशन ही मत लीजिए। माल बेचने के लिए बिंदास आप बनाइए, माल बेचने के लिए मैं हूं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम बेचेंगे उसको, टेंशन मत लीजिए। जितना ताकत है, जितना बना सकती है बनाइए, कोई प्रॉब्लम थैंक नहीं। यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, यही पूछना था। मैम चिंता ही मत करिए, प्रोडक्शन का तो सिर्फ सोचिए, और बाकी का तो हम माल तो बेच ही लेंगे, सर थोड़ी लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई भी प्रोडक्ट, आप मेंटल बैरियर मत बनाइए, अपने आप को रोकिए मत। जितना हो सकता है ना सिर्फ प्रोडक्शन के लिए सोचिए। सिर्फ ये है कि डॉक्टर श्याम गोलब की इच्छा है ना, कि हम जो बनाने वाले हैं उसकी यूएसपी होगी ना ऑर्गेनिक। जितने भी जो है ना अचार जो बनते हैं, अचार पापड़ बनते हैं, क्या वो ऑर्गेनिक है क्या? तो हमारा यूएसपी कुछ अलग होगा, और उसको हाईलाइट करके ना हम उस चीज को बेचने की प्रक्रिया में रहेंगे। थैंक यू। प्रमिला थाविल जी। प्रमिला हाँ, थाविल। नमस्कार सर। नमस्ते। आप अपने बारे में बताइएगा कि आपके वहाँ क्या प्रोजेक्ट लग सकते हैं, तो जिसके बारे में मैं तैयारी करके जो है ना आप लोग की मदद कर सकूं। यस मैम, बोलिए। हाँ सर, हमारे हमारे यहाँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि हमारा जो तहसील बहुत अलग है। जैसे भी मैंने गांव गांव में जाके देखा है कि अभी राइस हमारे तहसील में इतनी पूरी। आवाज ब्रेक हो रही है मैम, आवाज ब्रेक हो रही है। आपके यहाँ मेरे ख्याल से मिलेट्स बहुत ज्यादा हैं, मिलेट्स ज्यादा हैं, तो मिलेट्स के हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके ऊपर जाएंगे। अब रेहाना सागर जी से बातचीत करेंगे। हमारे पास अभी 6-7 मिनट ही बचे हैं। रेहाना सागर जी, संडीला से। नमस्ते सर जी। नमस्कार। सर जी हमारे मेंटर हैं, और हम अपनी तहसील में मसाला और सोप का बिजनेस करना चाहते हैं मस्ती में। क्योंकि सोप जो होता है, चाहे हैंड वॉश हो चाहे कपड़े धोने के लिए हो, डेली यूज होता है, और हाँ जी। मसाले भी डेली यूज होते हैं। सर हम ये दो प्रोडक्ट के लिए जाना चाहते हैं। यस मैम। और महिलाओं के माध्यम से हम वहाँ एक अलग ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि आपके वहाँ पुरुषों की संख्या ज्यादा है और दे आर वेरी एक्टिव। बहुत से लोग, बहुत सारा लवकुश द्विवेदी जी हैं, आनंद मौर्य जी हैं, बहुत से लोग हैं, बड़े ही एक्टिव हैं और काबिल लोग हैं। तो यस, महिलाओं को भी वहाँ आगे आना चाहिए। आप हैं तो वहाँ की महिलाएं भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगी। थैंक यू मैम, आपके साथ मैं हूँ, चिंता मत करिए। हम वहाँ काफी प्रोडक्ट को लेके जाएंगे। डॉक्टर सरोज मैम। सर मेरा खुद का शॉप जो है सर, हाँ। हमारा हाँ जी, जो हाँ जी। क्लिनिक में है शॉप, मेरा हाँ जी। महीने में ही अभी यहाँ पर अच्छा खासा जो है हाँ स्किन जी। के लिए जो है मैंने अपना प्रोडक्ट बनाया हुआ है, शॉप निकल जाता है। हाँ जो हाँ छाई वगैरह है, पिंपल्स वगैरह हैं, वो हम हाँ। पहले से ही सेल कर रहे हैं। तो ठीक इसको ठीक ठीक। ब्रांड बनाना चाहते हैं हम बस। यस। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ। नमस्ते और सर। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। यस मैम, बोलिए। हाँ सर, हमारे तहसील में, पूरे तहसील में राइस बहुत अच्छी तरह से बनती है, और अलग अलग वैरायटी रहती है। जैसे बोलते हैं वाडा कोलम, दफ्तरी, और इंद्रायणी, ऐसे बहुत सारी वैरायटी रहती है। तो राइस मिल का भी प्रोजेक्ट बन सकता है हमारे यहाँ। और दूसरी हाँ जी। बात, दूध डेयरी है। हमारे यहाँ, हमारे तहसील का दूध गुजरात राज्य में जाता है, इधर डेयरिया बहुत कम है। तो दूध बहुत अच्छी तरह से दूध का भी हो सकता है। और दूसरी बात, जो आम का, अभी तो ये सीजन आने वाला है। हमारे यहाँ स्पेशली केसर आम रहता है, और ऑर्गेनिक रहता है।
इसीलिए वो उसका भी बहुत अच्छा आचार तो है ही है, लेकिन उसका जो रहता है ना जूस और हाँ जी। मीट रहता है ना, वो भी बन सकता है। हाँ जी। और दूसरी बात तो पापड़ का बोला तो हमारे यहाँ उड़द, और दूसरी बात नाचनी कहते हैं, नाचनी का नाचनी। केक भी बहुत अच्छी तरह से बनता है। और मिलेट मिलेट बहुत अच्छी तरह से, मिलेट का भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेट्स के लड्डू हैं, मिलेट्स की काफी मिठाइयाँ हैं, काफी आजकल पॉपुलर है। भी है हमारे पास, तो प्रोडक्ट बन सकते हैं यहाँ। तो हम लोग स्टार्टअप कर सकते हैं कि चावल से यानी अपना मिल डाल के वो भी पहले, वो तो अभी सीजन है तो इसीलिए बहुत अच्छा वो चल जरूर सकता मिलेगी। है। नहीं, आपके वहाँ दूसरी मैंने बात देखा है कि पापड़ का मिलेट्स भी और चल राइस के ऊपर सकता है ना, है। मिलेट्स और राइस के ऊपर ना काफी प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। हाँ, तो आपके साथ मिलके मैं ना मैं एक जो है ना प्रॉपर मिलके एक प्रोजेक्ट की दिशा में हम काम करेंगे। काफी चीजें हम नहीं कर सकते एक साथ, लेकिन हम एक प्रोडक्ट से शुरू करेंगे, आगे लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच प्रेरणा मैम, आप चिंता मत करिए। किसी ठीक। एक हाँ, प्रोडक्ट को चिन्हित करके, ऑफकोर्स बायोकोल प्रोजेक्ट के लिए आपकी तैयारी होगी तो हम उसको भी करेंगे, और बायो सीबीजी की तैयारी होगी उसको भी करेंगे साथ में। एमएसपी प्रोजेक्ट जो महिलाओं को लेकर आगे चलें तो उसके लिए भी हम प्रॉपर तरीके से कोशिश करेंगे। अंत में मैं चाहूंगा संजना कुशवाहा जी दो शब्द बोलें। संजना जी। हेलो यस सर, मैम। नमस्ते। नमस्कार। हाँ सर, मैं अपने यहाँ सिलाई कढ़ाई का मैं मतलब करना चाह रही हूँ ना, उसका बहुत अच्छा चलता है यहाँ पे। लोग सिलाई कढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, और बाहर से आता है ज़्यादातर माल, तो उसका सिलाई पे ही ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देते हैं। झालर बनाना, बुनना, उसकी मतलब चादरें बनाना, पर्दे बनाना, ये सारी चीज़ें। यस मैम, तो उसको बनवा कैसे सकती है ना, उसका एक प्रॉपर डीपीआर बना के अगर मतलब वो देंगे तो। मैंने बनाया हुआ था सर, और कुछ एमसीएल के बारे में, मतलब उसके एमसीएल के तरीके से ही बनाया था मैंने। सर को भेजा था, पाल सर को। अच्छा हाँ, उसकी तो हाँ पूरी एक बार पीपीटी भी हमको भी भेजी थी भेज मैंने दीजिएगा, उनको। मुझे भी भेज दीजिएगा, तो वो चीजें स्टाइल। कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है मैम। हम प्रॉपर तरीके से उसको जो है ना, जो सिलाई कढ़ाई बुनाई है ना, उसमें एक प्रॉपर, एक हमारे वहाँ महेंद्र नांदेकर की लड़की है संयोगिता, उस पर काफी अच्छा काम कर रही है। तो आपके माध्यम और उनके माध्यम से इस चीज को हम जो है ना कहीं वो हाईलाइट करेंगे, और वो जो है एमसीएल के प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आएंगे, बड़े स्केल पे काम करेंगे। अंत में छाया छाया मंगल जी। छाया जी, आपके पास कोई प्रोडक्ट हो तो उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, छाया जी। और कोई बाकी रह गया तो अपनी बातें कह सकता है, क्योंकि ये सभी का नाम तो मैंने लिया है। नहीं भी अगर मान लो कोई भी अगर बोल रहा है, हाँ छाया जी बोलिए। यस मैम। काय मॅम मराठीत बोला, काही प्रॉब्लेम नाही तुम्ही हाँ नमस्कार मराठी सर. बोलने में चालेल. हाँ नमस्कार बोला. सर आमच्या इकडे थोडासा म्हणजे ड्राय एरिया आहे. अ, इकडे जास्त शेती फार्मरवर जास्त महिला म्हणजे जास्तीत जास्त काम करतात. हम्म. तर शेती फार्मर विषयी जर काही असेल प्रोडक्ट तर करू शकतो आम्ही असं. ठीक है. जरूरी नहीं कि कुछ प्रोडक्ट मतलब जो है ना आपके वहाँ कुछ उपज होती हो, उसका असेसमेंट करके ना प्रॉपर आपके आपके महिलाओं को क्या काम दे सकते हैं, हम काफी चीजें ऐसे वहाँ करवा सकते हैं. अभी 8 बज गया, 1 घंटा हो गया. लास्ट में कंक्लूड करना चाहूंगा. मेरा इंटेंशन ये था कि महिलाएं कंफर्टेबल फील करें, हम प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में हैं. मैं चाहता हूं कि भाई जरूरी नहीं कि आप ग्राउंड लेवल पे जाएं. मानता हूं कि ग्राउंड लेवल पे काफी तकलीफें हैं, वहां से लोग डंडा लेके हमारे लिए खड़े हैं स्वागत करने के लिए, तो जरूरत नहीं कि उनके पास हम जाएं अभी. तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम और बैठ मिलके एक प्रोजेक्ट बनाने की दिशा में हम तैयार रहें. ऑफकोर्स बायो सीबीजी प्रोजेक्ट जिसे वर्षा मैम ने बोला उनके वहाँ तैयारी है, तो हम सीबीजी के लिए जो है ना गुजारिश करेंगे एनसीएल मैनेजमेंट में कि फास्ट ट्रैक पे वर्षा मैम के वहाँ कैसे लगे. फॉर द टाइम बिंग बायोकुल अगर लगा रहे हैं तो बायोकुल के लिए हम बोलेंगे हमारी तैयारी है, वर्षा मैम के वहाँ तैयारी कभी आप लगाएंगे वो बताइए. और साथ में जो है ना हम बोलेंगे कि महिला मंडल के माध्यम से हम जो है ना वहाँ एमएसपी प्रोजेक्ट की भी हमने तैयारी करके रखी है, तो उनके माध्यम से तीनों प्रोजेक्ट के लिए हम ये काम करेंगे. इंटेंशन ये है कि हमें मैक्सिमम रिवेन्यू जनरेट करना है अपने अपने तहसीलों में, और महिलाओं के लिए एक सशक्तिकरण के लिए बहुत जरूरी है कि आपके तहसील में जितनी महिलाएं हैं
सभी महिलाओं को हम काम दे सकते हैं। और जो प्रोडक्ट सेल करने वाली बात, आप टेंशन ही मत लो उसका। आप सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट बनाइए, तो उसका एक एसओपी होगा और एक गाइडलाइन होगा जो एमसीएल देगी, और आप कैसे बनाना है वो प्रॉपर बताएंगे, बेचना कैसे है वो प्रॉपर हमारी जिम्मेदारी होगी। हम उसको इस चीज को प्रॉपर तरीके से लेके चलेंगे, और 100% आप लोग के बगैर एमसीएल आगे नहीं बढ़ सकता। अगर महिलाएं जो है ना, अगर 50% महिला है, 50% अगर वो है ना, तो 51% का प्रोडक्शन या रेवेन्यू जनरेट महिलाओं से होना चाहिए। इस तरीके से लेके चलिए, उसमें कहा मेरी जरूरत है हमें हराने के लिए। अगर महिला है तो महिलाओं के माध्यम से ना जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा एमसीएल के अंदर, वो कसम खाइए आप लोग कि 51% आप लोग करोगे, 49% हरा के रहोगे हमको। तो मैं चाहता हूं आप लोग के माध्यम से इतना बड़ा व्यापार हो, इतना बड़ा व्यापार हो ना, कि कहने के पुरुष उससे पीछे रहें। बायोकोल सीबीजी या जो भी प्रोजेक्ट करना चाहते हैं वो लोग, या महिला मंडल के माध्यम से जो बड़ा काम होने वाला है, गांव गांव में हर हाथों को काम मिलेगा, तो बड़ा व्यापार महिलाएं ही कहीं का एमसीएल में इस चीज को लेके जाएंगी। इसीलिए मेरा इरादा है कि उस प्रोजेक्ट को क्या हो सकता है, तो हम उसको जो है ढूंढे और उस प्रोजेक्ट को नीचे ग्राउंड लेवल पर उतारने का काम करें। थैंक यू वेरी मच। और जो भी प्रश्न रहेगा, आप जो इस ग्रुप के अंदर जुड़ के अपने अपने बातों को रख सकते हैं। मेरा सहयोग रहेगा कि प्रोजेक्ट रेडी करके हम तैयार रखें 10 तारीख के पहले, जब भी फाइनेंस आए तो हम तेजी से काम करें। आप लोग सब लोग जुड़े और आपने जो है ना फ्री होके सब बातें कही, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि हम तेजी से एमसीएल के साथ हम काम आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच।